मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास गबन। आइए सुनते हैं इस उपन्यास का भाग 12 है। सारे दिन रमा उद्वेग के जंगलों में भटकता रहा। कभी निराशा की अंधकार में घाटियां सामने आ जाती, कभी आशा की लहराती हुई हरियाली। ज़ोहरा गई भी होगी, यहाँ से तो बड़े लंबे चौड़े वादे करके गई थी। उसे क्या गरज है आकर कह देगी मुलाकात ही नहीं हुई, कहीं धोखा तो न देगी। जाकर डिप्टी साहब से सारी कथा कह सुनाई। बेचारी जालपा पर बैठे बिठाए आफत आ जाए। क्या ज़ोहरा इतनी नीच प्रकृति की हो सकती है? कभी नहीं। अगर ज़ोहरा इतनी बेवफा, इतनी दगाबाज है तो यह दुनिया रहने के लायक ही नहीं। जितनी जल्द आदमी मुंह में कालिख लगाकर डूब मरे उतना ही अच्छा। नहीं, ज़ोहरा मुझसे दगा न करेगी। उसे वह दिन याद आया जब उसके दफ्तर से आते ही जालपा लपक कर उसकी जेब टटोलती थी और रुपए निकाल लेती थी। वही जालपा आज इतनी सत्यवादिनी हो गई। तब वह प्यार करने की वस्तु थी, अब वह उपासना की वस्तु है। जालपा, मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूँ। जिस ऊंचाई पर तुम मुझे ले जाना चाहती हो वहाँ तक पहुँचने की शक्ति मुझ में नहीं है। वहाँ पहुँचकर शायद चक्कर खाकर फिर डूब पड़ूंगा। मैं अब भी तुम्हारे चरणों में सिर झुकाता हूँ। मैं जानता हूँ तुमने मुझे अपने हृदय से निकाल दिया है। तुम मुझसे विरक्त हो गई हो। तुम्हें अब मेरे डूबने का दुख है, न तैरने की खुशी। पर शायद अब भी मेरे मरने या किसी घोर संकट में फंस जाने की खबर पाकर तुम्हारी आंखों से आंसू निकल आएंगे। शायद तुम मेरी लाश देखने आओ। हाँ, प्राण ही क्यों नहीं निकल जाते कि तुम्हारी निगाह से इतना नीचा तो न गिरूं। रमा को अब अपनी उसे गलती पर घोर पश्चाताप हो रहा था जो उसने जालपा की बात न मानकर की थी। अगर उसने उसके आदेशानुसार जज के इजलास में अपना बयान बदल दिया होता, धमकियों में न आता, हिम्मत मजबूत रखता, तो उसकी यह दशा क्यों होती? उसे विश्वास था जालपा के साथ वह सारी कठिनाइयाँ झेल जाता। उसकी श्रद्धा और प्रेम का कवच पहनकर वह अजय हो जाता। अगर उसे फांसी भी हो जाती तो वह हंसते खेलते उस पर चढ़ जाता। मगर पहले उससे चाहे जो भूल हुई, इस वक्त तो वह भूल से नहीं, जालपा की खातिर ही यह कष्ट भोग रहा था। कैद जब भोगना ही है तो उसे रो रो कर भोगने से तो यह कहीं अच्छा है कि हंस हंस कर भोगा जाए। आखिर पुलिस अधिकारियों के दिल में अपना विश्वास जमाने के लिए वह और क्या करता? यह दुष्ट जालपा को सताते, उसका अपमान करते, उस पर झूठे मुकदमे चलाकर उसे सजा दिलाते। वह दशा तो और भी असह्य होती। वह दुर्बल था, सब अपमान सह सकता था। जालपा तो शायद प्राण ही दे देती। उसे आज ज्ञात हुआ कि वह जालपा को छोड़ नहीं सकता और ज़ोहरा को त्याग देना भी उसके लिए असंभव सा जान पड़ता था। क्या वह दोनों रमणियों को प्रसन्न रख सकता था? क्या इस दशा में जालपा उसके साथ रहना स्वीकार करेगी? कभी नहीं। वह शायद उसे कभी क्षमा न करेगी। अगर उसे यह मालूम भी हो जाए कि उसी के लिए वह यह यातना भोग रहा है तो वह उसे क्षमा न करेगी। वह कहेगी, मेरे लिए तुमने अपनी आत्मा को क्यों कलंकित किया? मैं अपनी रक्षा आप कर सकती थी। वह दिन भर इसी उधेड़-बुन में पड़ा रहा। आंखें सड़क की ओर लगी हुई थी। नहाने का समय टल गया, भोजन का समय टल गया, किसी बात की परवाह न थी। अखबार से दिल बहलाना चाहा, उपन्यास लेकर बैठा, मगर किसी काम में भी चित न लगा। आज दारोगा जी भी नहीं आए। या तो रात की घटना से रुष्ट या लज्जित थे या कहीं बाहर चले गए। रमा ने किसी से इस विषय में कुछ पूछा भी नहीं। सभी दुर्बल मनुष्यों की भांति रमा भी अपने पतन से लज्जित था। वह जब एकांत में बैठता तो उसे अपनी दशा पर दुख होता। क्यों उसकी विलासवृत्ति इतनी प्रबल है? वह इतना वेग शून्य न था कि अधोगति से भी प्रसन्न रहता। लेकिन ज्यों ही और लोग आ जाते, शराब की बोतल आ जाती, ज़ोहरा सामने आकर बैठ जाती, उसका सारा विवेक और धर्म ज्ञान भ्रष्ट हो जाता। रात के 10 बज गए पर ज़ोहरा का कहीं पता नहीं। फाटक बंद हो गया। रमा को अब उसके आने की आशा न रही, लेकिन फिर भी उसके कान लगे हुए थे। क्या बात हुई? क्या जालपा उसे मिली ही नहीं या वह गई ही नहीं? उसने इरादा किया, अगर कल ज़ोहरा न आई तो उसके घर पर किसी को भेजूंगा। उसे 2-1 झपकियाँ आई और सवेरा हो गया। फिर वही विकलता शुरू हुई। किसी को उसके घर भेजकर बुलाना चाहिए। कम से कम यह तो मालूम हो जाए कि वह घर पर है या नहीं। दारोगा के पास जाकर बोला,
रात तो आप आपे में न थे। दारोगा ने ईर्ष्या को छिपाते हुए कहा, यह बात न थी, मैं महज आपको छेड़ रहा था। रमानाथ, जोहरा रात आई नहीं? ज़रा किसी को भेजकर पता तो लगाइए, बात क्या है, कहीं नाराज़ तो नहीं हो गई? दारोगा ने बेदिली से कहा, उसे गरज होगा, खुद आएगी, किसी को भेजने की ज़रूरत नहीं है। रमा ने फिर आग्रह न किया, समझ गया यह हजरत रात बिगड़ गए, चुपके से चला गया, अब किससे कहे। सबसे यह बात कहना लज्जास्पद मालूम होता था, लोग समझेंगे यह वहाँ से एक ही रसिया निकले। दारोगा से तो थोड़ी सी घनिष्ठता हो गई थी, 1 हफ्ते तक उसे जोहरा के दर्शन न हुए, अब उसके आने की कोई आशा न थी। रमा ने सोचा, आखिर बेवफा निकली, उससे कुछ आशा करना भी मेरी भूल थी। क्या मुमकिन है पुलिस अधिकारियों ने उसके आने की मनाही कर दी हो? कम से कम मुझे एक पत्र तो लिख सकती थी। मुझे कितना धोखा हुआ, व्यर्थ उससे अपने दिल की बात कही, कहीं इन लोगों से न कह दी हो तो उल्टी आंतें गले पड़ जाएं। मगर जोहरा बेवफाई नहीं कर सकती। रमा की अंतरात्मा इसकी गवाही देती थी, इस बात को किसी तरह स्वीकार न करती थी। शुरू के 10-5 दिन तो ज़रूर जोहरा ने उसे लुब्ध करने की चेष्टा की थी, फिर अनायास ही उसके व्यवहार में परिवर्तन होने लगा था। अब क्यों बार बार सजल नेत्र होकर कहती थी, देखो बाबूजी, मुझे भूल न जाना। उसकी वह हसरतभरी बातें याद आकर कपट की शंका को दिल से निकाल देती। ज़रूर कोई न कोई बात हुई होगी। वह अक्सर एकांत में बैठकर जोहरा की याद करके बच्चों की तरह रोता। शराब से उसे घृणा हो गई। दारोगा जी आते, इंस्पेक्टर साहब आते, पर रमा को उनके साथ 10-5 मिनट बैठना भी अखरता। वह चाहता था मुझे कोई न छेड़े, कोई न बोले। रसोईया खाने को बुलाने आता तो उसे घुड़क देता। कहीं घूमने या सैर करने की उसकी इच्छा ही न होती। यहाँ कोई उसका हमदर्द न था, कोई उसका मित्र न था। एकांत में मन मारे बैठे रहने में ही उसके चित्त को शांति होती थी। उसकी स्मृतियों में भी अब कोई आनंद न था। नहीं, वही स्मृतियाँ भी मानो उसके हृदय से मिट गई थी। एक प्रकार का विराग उसके दिल पर छाया रहता था। 7वां दिन था, 8 बज गए थे। आज एक बहुत अच्छा फिल्म होने वाला था, एक प्रेम कथा थी। दारोगा जी ने आकर रमा से कहा तो वह चलने को तैयार हो गया। कपड़े पहन रहा था कि जोहरा आ पहुँची। रमा ने उसकी तरफ एक बार आँख उठाकर देखा, फिर आईने में अपने बाल संवारने लगा। न कुछ बोला न कुछ कहा। हाँ, जोहरा का वह सादा आभरणहीन स्वरूप देखकर उसे कुछ आश्चर्य अवश्य हुआ। वह केवल एक सफ़ेद साड़ी पहने हुए थी, आभूषण का एक तार भी उसकी देह पर न था। होठ मुरझाए हुए और चेहरे पर क्रीड़ा में चंचलता की जगह तेज में गंभीरता झलक रही थी। वह 1 मिनट खड़ी रही, तब रमा के पास जाकर बोली, क्या मुझसे नाराज़ हो? बेकसूर, बिना कुछ पूछे गछे। रमा ने फिर भी कुछ जवाब न दिया, जूते पहनने लगा। जोहरा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, क्या यह खफगी इसलिए कि मैं इतने दिनों क्यों नहीं आई? रमा ने रुखाई से जवाब दिया, अगर तुम अब भी न आती तो मेरा क्या अख्तियार था? तुम्हारी दया थी कि चली गई। यह कहने के साथ उसे ख्याल आया कि मैं इसके साथ अन्याय कर रहा हूँ। लज्जित नज़रों से उसकी ओर ताकने लगा। जोहरा ने मुस्कुराकर कहा, यह अच्छी दिल लगी है, आपने ही तो एक काम सौंपा और जब वह काम करके लौटी तो आप बिगड़ रहे हैं। क्या तुमने वह काम इतना आसान समझा था कि चुटकी बजाने में पूरा हो जाएगा? तुमने मुझे उस देवी से वरदान लेने भेजा था, जो ऊपर से फल है पर भीतर से पत्थर, जो इतनी नाजुक होकर भी इतनी मजबूत है। रमा ने बेदिली से पूछा, है कहाँ? क्या करती है? जोहरा उसी दिनेश के घर है जिसको फांसी की सज़ा हो गई है। उसके 2 बच्चे हैं, औरत है और माँ है। दिन भर उन्हीं बच्चों को खिलाती है, बुढ़िया के लिए नदी से पानी लाती है, घर का सारा कामकाज करती है और उनके लिए बड़े बड़े आदमियों से चंदा मांग लाती है। दिनेश के घर में न कोई जायदाद थी न रुपए थे। लोग बड़ी तकलीफ़ में थे, कोई मददगार तक न था जो जाकर उन्हें ढांढस तो देता। जितने साथी सोबती थे सब के सब मुँह छिपा बैठे। 2-3 फाके तक हो चुके थे। जालपा ने जाकर उनको जिला लिया। रमा की सारी बेदली काफुर हो गई। जूता छोड़ दिया और कुर्सी पर बैठकर बोले, तुम खड़ी क्यों हो? शुरू से बताओ। तुमने तो बीच में ही कहना शुरू किया। एक बात भी मत छोड़ना। तुम पहले उसके पास कैसे पहुंची? पता कैसे लगा? जोहरा, कुछ नहीं, पहले उसी देवीदीन खटीक के पास गई। उसने दिनेश के घर का पता बता दिया। चटपट जा पहुंची। रमानाथ, तुमने जाकर उसे पुकारा? तुम्हें देखकर कुछ चौंकी नहीं, कुछ झिझकी तो ज़रूर होगी? जोहरा मुस्कुराकर बोली, मैं इस रूप में न थी। देवीदीन के घर से मैं अपने घर गई और ब्रह्मा समाजी लेडी का स्वांग भरा। न जाने मुझ में ऐसी कौन सी बात है जिससे दूसरों को फ़ौरन पता चल जाता है कि मैं कौन हूँ या क्या हूँ।
और ब्राह्मणों लोडियों को देखते ही कोई उनकी तरफ आंखें तक नहीं उठाता। मेरा पहनावा ओढ़ावा वही है। मैं भड़कीले कपड़े या फजूल के गहने बिल्कुल नहीं पहनती, फिर भी सब मेरी तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं। मेरी असलियत नहीं छिपती। यही खौफ मुझे था कि कहीं जालपा भाप न जाए, लेकिन मैंने दांत खूब साफ कर लिए थे। पान का निशान तक न था। मालूम होता था कि किसी कॉलेज की लेडी टीचर होंगी। इस शक्ल में मैं वहाँ पहुँची। मैं ऐसी सूरत बना ली कि वह क्या कोई भी न भाप सकता था। पर्दा ढका रह गया। मैंने दिनेश की माँ से कहा, मैं यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। अपना घर मुंगेर बतलाया। बच्चों के लिए मिठाई ले गई थी। हमदर्द का पार्ट खेलने गई थी और मेरा ख्याल है कि मैंने खूब खेला। दोनों औरतें बेचारी रोने लगी। मैं भी जब्त न कर सकी। उनसे कभी कभी मिलते रहने का वादा किया। जालपा इसी बीच में गंगा जल लिए पहुंची। मैंने दिनेश की माँ से बंगला में कहा, क्या यह कहारिन है? उसने कहा, नहीं, यह भी तुम्हारी तरह हम लोगों के दुख में शरीक होने आई है। यहाँ इनका शौहर किसी दफ्तर में नौकर है और तो कुछ नहीं मालूम। रोज़ सवेरे आ जाती हैं, बच्चों को खिलाने ले जाती हैं और अपने हाथ से गंगा जल लाया करती थी। मुझे रोक दिया और खुद लाती हैं। हमें तो इन्होंने जीवन दान दिया, कोई आगे पीछे न था। बच्चे दाने दाने को तरसते थे। जब से यह आ गई हैं हमें कोई कष्ट नहीं है। न जाने किस शुभ कर्म का यह वरदान हमें मिला है। उस घर के सामने ही एक छोटा सा पार्क है। मोहल्ले भर के बच्चे वहीं खेला करते हैं। शाम हो गई थी। जालपा देवी ने दोनों बच्चों को साथ लिया और पार्क की तरफ चली। मैं जो मिठाई ले गई थी उसमें से बूढ़ी ने एक एक मिठाई दोनों बच्चों को दी थी। दोनों कूद कूद कर नाचने लगे। बच्चों की इस खुशी पर मुझे रोना आ गया। दोनों मिठाइयाँ खाते हुए जालपा के साथ हो लिए। जब पार्क में दोनों बच्चे खेलने लगे तब जालपा से मेरी बातें होने लगी। रमा ने कुर्सी और करीब खींच ली और आगे को झुक कर बोला, तुमने किस तरह बातचीत शुरू की? जोहरा, कह तो रही हूँ। मैंने पूछा, जालपा देवी, तुम यहाँ कहाँ रहती हो? घर की दोनों औरतों से तुम्हारी बड़ाई सुनकर तुम्हारे ऊपर आशिक हो गई हूँ। रमानाथ, यही लफ्ज़ कहा था तुमने? ज़हरा, हाँ। ज़रा मजाक करने की सूझी। मेरी तरफ ताज्जुब से देखकर बोली, तुम तो बंगाली नहीं मालूम होती। इतनी साफ हिंदी कोई बंगाली नहीं बोलती। मैंने कहा, मैं मुंगेर की रहने वाली हूँ और वहाँ मुसलमानी औरतों के साथ बहुत मिलती जुलती रही हूँ। आपसे कभी कभी मिलने का जी चाहता है। आप कहाँ रहती हैं? कभी कभी 2 घड़ी के लिए चली आऊँगी। आपके साथ घड़ी पर बैठकर मैं भी आदमियत सीख जाऊँगी। जालपा ने शर्मा कर कहा, तुम तो मुझे बनाने लगी। कहाँ तुम कॉलेज की पढ़ने वाली और कहाँ मैं अनपढ़ गंवार औरत। तुमसे मिलकर मैं अलबत्ता आदमी बन जाऊँगी। जब जी चाहे यहीं चले आना। यही मेरा घर समझो। मैंने कहा, तुम्हारे स्वामी जी ने तुम्हें इतनी आज़ादी दे रखी है। बड़े अच्छे ख्यालों के आदमी होंगे। किस दफ्तर में नौकर हैं? जालपा ने अपने नाखूनों को देखते हुए कहा, पुलिस में उम्मीदवार हैं। मैंने ताज्जुब से पूछा, पुलिस के आदमी होकर वह तुम्हें यहाँ आने की आज़ादी देते हैं? जालपा इस प्रश्न के लिए तैयार न मालूम होती थी। कुछ चौंक कर बोली, वह मुझसे कुछ नहीं कहते। मैंने उनसे यहाँ आने की बात नहीं कही। वह घर बहुत कम आते हैं, वहीं पुलिस वालों के साथ रहते हैं। उन्होंने एक साथ 3 जवाब दिए। फिर भी उन्हें शक हो रहा था कि इनमें से कोई जवाब इत्मीनान के लायक नहीं है। वह कुछ खिसियाई सी होकर दूसरी तरफ ताकने लगी। मैंने पूछा, तुम अपने स्वामी से कहकर किसी तरह मेरी मुलाकात उस मुखबिर से करा सकती हो जिसने उन कैदियों के लिए खिलाफ गवाही दी है? रमानाथ की आंखें फैल गई और छाती धक धक करने लगी। जोहरा बोली। यह सुनकर जालपा ने मुझे चुभती हुई आंखों से देख कर पूछा, तुम उनसे मिलकर क्या करोगी? मैंने कहा, तुम मुलाकात करा सकती हो या नहीं? मैं उनसे यही पूछना चाहती हूँ कि तुमने इतने आदमियों को फंसा कर क्या पाया? देखूंगी वह क्या जवाब देते हैं। जालपा का चेहरा सख्त पड़ गया। बोली, वह यह कह सकता है मैंने अपने फ़ायदे के लिए किया। सभी आदमी अपना फ़ायदा सोचते हैं। मैंने भी सोचा, जब पुलिस के सैकड़ों आदमियों से कोई यह प्रश्न नहीं करता तो उससे यह प्रश्न क्यों किया जाए? इससे कोई फ़ायदा नहीं। मैंने कहा, अच्छा मान लो तुम्हारा पति ऐसी मुखबिरी करता तो तुम क्या करती? जालपा ने मेरी तरफ सहमी हुई आंखों से देखकर कहा, तुम मुझसे यह सवाल क्यों करती हो? तुम खुद अपने दिल से इसका जवाब क्यों नहीं ढूंढती? मैंने कहा, मैं तो उनसे कभी न बोलती, न कभी उसकी सूरत देखती। जालपा ने गंभीर चिंता के भाव से कहा, शायद मैं भी ऐसा ही समझती या न समझती, कुछ कह नहीं सकती। आखिर पुलिस के अफसरों के घर में भी तो औरतें हैं। वे क्यों नहीं अपने आदमियों को कुछ कहती? जिस तरह उनके हृदय अपने मर्दों के से हो गए हैं, संभव है मेरा हृदय भी वैसा ही हो जाता।
इतने में अंधेरा हो गया। जालपा देवी ने कहा, मुझे देर हो रही है, बच्चे साथ हैं, कल हो सके तो फिर मिलिएगा, आपकी बातों में बड़ा आनंद आता है। मैं चलने लगी तो उन्होंने चलते चलते मुझसे कहा, ज़रूर आइएगा, वही मैं मिलूँगी, आपका इंतज़ार करती रहूँगी। लेकिन 10 ही कदम के बाद फिर रुक कर बोली, मैंने आपका नाम तो पूछा ही नहीं, अभी तुमसे बातें करने से जी नहीं भरा, देर न हो रही हो तो आओ कुछ देर गपशप करें। मैं तो यह चाहती ही थी। अपना नाम ज़ोहरा बतला दिया। रमा ने पूछा, सच ज़ोहरा? हाँ, हरज क्या था। पहले तो जालपा भी जरा चौंकी, पर कोई बात नहीं थी, समझ गई बंगाली मुसलमान होगी। हम दोनों उसके घर गई। उस जरा से कटघरे में न जाने वह कैसे बैठती है, एक तिल भी जगह नहीं, कहीं मटके हैं, कहीं पानी, कहीं खाट, कहीं बिछावन। सील और बदबू से नाक फटी जाती थी। खाना तैयार हो गया था। दिनेश की बहू बर्तन धो रही थी। जालपा ने उसे उठा दिया, जाकर बच्चों को खिलाकर सुला दो, मैं बर्तन धोई देती हूँ, और खुद बर्तन मांजने लगी। उनकी यह खिदमत देखकर मेरे दिल पर इतना असर हुआ कि मैं भी वहीं बैठ गई और मांजे हुए बर्तनों को धोने लगी। जालपा ने मुझे वहाँ से हट जाने के लिए कहा, पर मैं न हटी, बराबर बर्तन धोती रही। जालपा ने तब पानी का मटका अलग हटाकर कहा, मैं पानी न दूंगी, तुम उठ जाओ, मुझे बड़ी शर्म आती है, तुम्हें मेरी कसम, हट जाओ, यहाँ आना तो तुम्हारी सज़ा हो गई, तुमने ऐसा काम अपनी ज़िंदगी में क्यों किया होगा। मैंने कहा, तुमने भी तो कभी नहीं किया होगा, जब तुम करती हो तो मेरे लिए क्या हर्ज है। जालपा ने कहा, मेरी और बात है। मैंने पूछा, क्यों? जो बात तुम्हारे लिए है वही मेरे लिए भी है, कोई मेहरी क्यों नहीं रख लेती हो। जालपा ने कहा, मेहरियाँ 8-8 रुपये मांगती हैं। मैं बोली, मैं 8 रुपये महीना दे दिया करूँगी। जालपा ने ऐसी निगाहों से मेरी तरफ देखा जिसमें सच्चे प्रेम के साथ सच्चा उल्लास, सच्चा आशीर्वाद भरा हुआ था। वह चितवन, आह कितनी पाकीज़ा थी, कितनी पाक करने वाली। उनकी इस बेगैरत खिदमत के सामने मुझे अपनी ज़िंदगी कितनी जलील, कितनी काबिले नगारत मालूम हो रही थी। उन बर्तनों के धोने में मुझे जो आनंद मिला उसे मैं बयान नहीं कर सकती। बर्तन धोकर उठी तो बुढ़िया के पाँव दबाने बैठ गई। मैं चुपचाप खड़ी थी। मुझसे बोली, तुम्हें देर हो रही हो तो जाओ, कल फिर आना। मैंने कहा, नहीं, मैं तुम्हारे घर पहुँचकर उधर ही से निकल जाऊँगी। गर्ज 9 बजे के बाद वह वहाँ से चली। रास्ते में मैंने कहा, जालपा तुम सचमुच देवी हो। जालपा ने छूटते ही कहा, ज़ोहरा ऐसा मत कहो, मैं खिदमत नहीं कर रही हूँ, अपने पापों का प्रायश्चित कर रही हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ, मुझसे बड़ा अभाग्नि संसार में न होगा। मैंने अनजान बनकर कहा, इसका मतलब मैं नहीं समझी। जालपा ने सामने ताकते हुए कहा, कभी समझ जाओगी। मेरा प्रायश्चित इस जन्म में न पूरा होगा, इसके लिए मुझे कोई जन्म कई बार लेने पड़ेंगे। मैंने कहा, तुम तो मुझे चक्कर में डाल देती हो बहन, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। जब तक तुम इसे समझाने दोगी मैं तुम्हारा गला न छोड़ूंगी। जालपा ने एक लंबी सांस लेकर कहा, ज़ोहरा किसी बात को खुद छिपाए रहना इससे ज़्यादा आसान है कि दूसरों पर वह बोझ रखूं। मैंने आर्तकंठ से कहा, हाँ, पहली मुलाकात में अगर आपको मुझ पर इतना एतबार न हो तो मैं आपको इल्ज़ाम न दूंगी, मगर कभी न कभी आपको मुझ पर एतबार करना पड़ेगा। मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। कुछ दूर तक हम दोनों चुपचाप चलती रही। एकाएक जालपा ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, ज़ोहरा अगर इस वक्त तुम्हें मालूम हो जाए कि मैं कौन हूँ तो शायद तुम नफ़रत से मुँह उधर लोगी और मेरे साए से भी दूर भागोगी। इन लर्जिशों में न मालूम क्या जादू था कि मेरे सारे रोए खड़े हो गए। यह एक रंज और शर्म से भरे हुए दिल की आवाज़ थी और इसने मेरी स्याह ज़िंदगी की सूरत मेरे सामने खड़ी कर दी। मेरी आंखों में आंसू भर आए। ऐसा जी में आया कि अपना सारा स्वांग खोल दूँ। न जाने उसके सामने मेरा दिल क्यों ऐसा हो रहा था। मैंने बड़े बड़े काये और छटे हुए सौहदों और पुलिस अफसरों को चपर टट्टू बनाया है, पर उनके सामने से मैं ऐसी भिकी बली बनी हुई थी। फिर मैंने जाने कैसे अपने को संभाल लिया। मैं बोली तो मेरा गला भी भरा हुआ था, यह तुम्हारा ख्याल फलत है देवी, शायद तब मैं तुम्हारे पैरों पर फिर पड़ूंगी। अपनी अपनों की बुराइयों पर शर्मिंदा होना सच्चे दिलों का काम है। जालपा ने कहा, लेकिन तुम मेरा हाल जानकर करोगी क्या? बस इतना ही समझ लो कि एक गरीब अभागिन औरत हूँ जिसे अपने ही जैसे अभागे और गरीब आदमियों के साथ मिलने जुलने में आनंद आता है। इसी तरह मैं बार बार टालती रही, लेकिन मैंने पीछा न छोड़ा। आखिर उसके मुंह से बात निकल ही ली। रमा ने कहा, यह नहीं, सब कुछ कहना पड़ेगा ज़ोहरा। अब आधी रात तक की कथा कहाँ तक सुनाऊँ, घंटों लग जाएंगे। जब मैं बहुत पीछे पड़ी तो उन्होंने आखिर में कहा, मैं उसी मुखबिर की बदनसीब औरत हूँ जिसने इन कैदियों पर यह
आगत ढाई है। यह कहते कहते वह रो पड़ी। फिर ज़रा आवाज़ को संभाल कर बोली, हम लोग इलाहाबाद के रहने वाले हैं। एक ऐसी बात हुई कि इन्हें वहाँ से भागना पड़ा। किसी से कुछ कहा न सुना, भाग आए। कई महीनों में पता चला कि वह यहाँ हैं। रमा ने कहा, इसका भी किस्सा है, तुमसे बताऊंगा कभी। जालपा के सिवा और किसी को यह न सूझती। ज़ोहरा बोली, यह सब मैंने दूसरे दिन जान लिया। अब मैं तुम्हारे रग रग से वाकिफ़ हो गई। जालपा मेरी सहेली है, शायद ही अपनी कोई बात उन्होंने मुझसे छिपाई हो। कहने लगी ज़ोहरा, मैं बड़ी मुसीबत में फंसी हूँ। एक तरफ तो एक आदमी की जान और कई ख़ानदानों की तबाही है, दूसरी तरफ अपनी तबाही है। मैं चाहूँ तो आज इन सबों की जान बचा सकती हूँ। मैं अदालत को ऐसा सबूत दे सकती हूँ कि फिर मुखबिर की शहादत की कोई हैसियत ही न रहेगी, पर मुखबिर को सज़ा से नहीं बचा सकती। बहन, इस दुविधा में मैं पड़ी नरक की कष्ट झेल रही हूँ। न यही होता है कि इन लोगों को मरने दूं और न यही हो सकता है कि रमा को आग में झोंक दूं। यह कहकर वह रो पड़ी और बोली, बहन, मैं खुद मर जाऊंगी, पर उनका अनिष्ट मुझसे न होगा। न्याय पर उन्हें भेंट नहीं कर सकती। अभी देखती हूँ क्या फैसला होता है। नहीं कह सकती उस वक्त मैं क्या कर बैठूँ। शायद वही हाई कोर्ट में सारा किस्सा कह सुनाऊँ, शायद उसी दिन जहर खाकर सो रहूँ। इतने में देवीदीन का घर आ गया। हम दोनों विदा हुई। जालपा ने मुझसे बहुत इसरार किया कि कल इसी वक्त फिर आना। दिन भर तो उन्हें बात करने की फुर्सत नहीं रहती, बस यही शाम को मौका मिलता था। वह इतने रुपए जमा कर देना चाहती है कि कम से कम दिनेश के घर वालों को कोई तकलीफ़ न हो। 200 रुपये से ज़्यादा जमा कर चुकी है। मैंने भी 5 रुपये दिए। मैंने 2-1 बार जिक्र किया कि आप इन्हें झगड़ों में न पड़िए, अपने घर चली जाइए, लेकिन मैं साफ साफ कहती हूँ, मैंने कभी जोर देकर यह बात न कही। जब जब मैंने इसका इशारा किया, उन्होंने ऐसा मुँह बनाया गोया वह यह बात सुनना भी नहीं चाहती। मेरे मुंह से पूरी बात कभी न निकलने पाई। एक बात है, कहो तो कहूँ। रमा ने मानो ऊपरी मन से कहा, क्या बात है? ज़ोहरा, डिप्टी साहब से कह दूँ वह जालपा को इलाहाबाद पहुँचा दे, उन्हें कोई तकलीफ़ ना होगी। बस 2 औरतें उन्हें स्टेशन तक बातों में लगा ले जाएगी। वहाँ गाड़ी तैयार मिलेगी, वह उसमें बैठा दी जाएगी, या कोई और तकरीब सोचो। रमा ने ज़ोहरा की आंखों में आंख मिलाकर कहा, क्या यह मुनासिब होगा? ज़ोहरा ने शर्मा कर कहा, मुनासिब तो न होगा। रमा ने चटपट जूते पहन लिए और ज़ोहरा से पूछा, देवी दीन के ही घर पर रहती है ना? ज़ोहरा उठ खड़ी हुई और उसके सामने आकर बोली, तो क्या इस वक्त जाओगे? रमानाथ, हाँ ज़ोहरा, इसी वक्त चला जाऊंगा। बस उनसे 2 बातें करके उस तरफ चला जाऊंगा जहाँ मुझे अब से बहुत पहले चला जाना चाहिए था। ज़ोहरा, मगर कुछ सोच तो लो, नतीजा क्या होगा? रमानाथ, सब सोच चुका। ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 साल की कैद दरोग बयानी के जुर्म में। बस अब रुखसत, भूल मत जाना ज़ोहरा, शायद फिर कभी मुलाकात हो। रमा बरामदे से उतरकर सहन में आया और एक क्षण में फाटक के बाहर था। दरबान ने कहा, हुजूर ने दरोगा जी को इत्तला कर दी है। रमानाथ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। चौकीदार, मैं ज़रा उनसे पूछ लूँ, मेरी रोज़ी क्यों ले रहे हैं हुजूर? रमा ने कोई जवाब न दिया। तेज़ी से सड़क पर चल खड़ा हुआ। ज़ोहरा निस्पंद खड़ी उसे हसरत भरी आंखों से देख रही थी। रमा के प्रति ऐसा प्यार, ऐसा विकल करने वाला प्यार उसे कभी न हुआ था। जैसे कोई वीर बाला अपने प्रियतम को समर भूमि की ओर जाते देखकर गर्व से फूली न समाती हो। चौकीदार ने लपक कर दारोगा से कहा। वह बेचारे खाना खाकर लेटे ही थे। घबरा कर निकले, रमा के पीछे दौड़े और पुकारा, बाबू साहब ज़रा सुनिए तो, 1 मिनट रुक जाइए, इससे क्या फ़ायदा? कुछ मालूम तो हो आप कहाँ जा रहे हैं? आखिर बेचारे एक बार ठोकर खाकर गिर पड़े। रमा ने लौटकर उन्हें उठाया और पूछा, कहीं चोट तो नहीं आई? दारोगा, कोई बात न थी, ज़रा ठोकर खा गया था। आखिर आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? सोचिए तो इसका नतीजा क्या होगा। रमानाथ, मैं 1 घंटे में लौट आऊँगा। जालपा को शायद मुखालिफों से ने बहकाया है कि हाई कोर्ट में एक अर्जी दे दें, ज़रा उसे जाकर समझाऊंगा। दारोगा, यह आपको कैसे मालूम हुआ? ज़ोहरा कहीं सुनाई है, बड़ी बेवकूफ़ औरत है, ऐसी औरत का तो सिर काट लेना चाहिए। रमानाथ, इसलिए तो जा रहा हूँ, या तो इसी वक्त उसे स्टेशन पर भेज कर आऊँगा, या इस बुरी तरह पेश आऊँगा कि वह भी याद करेगी। ज़्यादा बातचीत का मौका नहीं है। रात भर के लिए मुझे इस कैद से आज़ाद कर दीजिए।
दारोगा, मैं भी चलता हूँ, ज़रा ठहर जाइए। रमानाथ, जी नहीं, बिल्कुल मामला बिगड़ जाएगा, मैं अभी आता हूँ। दारोगा लाजवाब हुआ गए। 1 मिनट तक खड़े सोचते रहे, फिर लौट पड़े और जोहरा से बातें करते हुए पुलिस स्टेशन की तरफ चले गए। उधर रमा ने आगे बढ़कर एक तांगा किया और देवीदीन के घर जा पहुँचा। जालपा दिनेश के घर से लौटी थी और बैठी जग्गू और देवीदीन से बातें कर रही थी। वह इन दिनों एक ही वक्त खाना खाया करती थी। इतने में रमा ने नीचे से आवाज़ दी। देवीदीन उसकी आवाज़ पहचान गया, बोला, भैया है शायद। जालपा, कह दो यहाँ क्या करने आए हैं, वहीं जाएं। देवीदीन, नहीं बेटी, ज़रा पूछ तो लूँ क्या कहते हैं, इस वक्त कैसे उन्हें छुट्टी मिली। जालपा, मुझे समझाने आए होंगे और क्या, मगर मुंह धो रखें। देवीदीन ने द्वार खोल दिया। रमा ने अंदर आकर कहा, दादा, तुम मुझे यहाँ देखकर इस वक्त ताज्जुब कर रहे होंगे। 1 घंटे की छुट्टी लेकर आया हूँ तुम लोगों से अपने बहुत से अपराधों का क्षमा कराना था। जालपा ऊपर है? देवीदीन बोला, हाँ है तो अभी आई है, बैठो, कुछ खाने को लाऊं? रमानाथ, नहीं, मैं खाना खा चुका हूँ, बस जालपा से 2 बातें करना चाहता हूँ। देवीदीन, वह मानेगी नहीं, नाहक सामुदा होना पड़ेगा, मानने वाली औरत नहीं है। रमानाथ, मुझसे 2 बातें करेगी तो मेरी सूरत ही नहीं देखना चाहती, जरा जाकर पूछ लो। देवीदीन, इसमें पूछना क्या है, दोनों बैठी तो हैं, जाओ, तुम्हारा घर जैसे तब था वैसे अब भी है। रमानाथ, नहीं दादा, उनसे पूछ लो, मैं यूँ न जाऊँगा। देवीदीन ने ऊपर जाकर कहा, तुमसे कुछ कहना चाहते हैं बहू? जालपा मुँह लटका कर बोली, तो कहते क्यों नहीं, मैंने कुछ जमात बंद कर दी है। जालपा ने यह बात इतनी ज़ोर से कही कि नीचे रमा ने भी सुन ली। कितनी निर्ममता थी, उसकी सारी मिलन लालसा मानो उड़ गई। नीचे ही से खड़े खड़े बोला, वह अगर मुझसे नहीं बोलना चाहती तो कोई ज़बरदस्ती नहीं, मैंने जज साहब से सारा कच्चा चिट्ठा कह सुनाने का निश्चय कर लिया है। इसी इरादे से इस वक्त चला हूँ। मेरी वजह से इनको इतने कष्ट हुए, इसका मुझे खेद है। मेरी अक्ल पर पर्दा पड़ा हुआ था, स्वार्थ ने मुझे अंधा कर रखा था, प्राणों के मोह ने, कष्टों के भय ने बुद्धि हर ली थी। कोई ग्रह सिर पर सवार था, इनके अनुष्ठानों ने उस ग्रह को शांत कर दिया। शायद 2-4 साल के लिए सरकार की मेहमानी खानी पड़े, इसका भय नहीं। जीता रहा तो फिर भेंट होगी। नहीं, मेरी बुराइयों को माफ़ करना और मुझे भूल जाना। तुम भी, देवी, दादा और दादी, मेरे अपराध क्षमा करना। तुम लोगों ने मेरे ऊपर जो दया की है वह मरते दम तक न भूलूंगा। अगर जीता लौटा तो शायद तुम लोगों की कुछ सेवा कर सकूं। मेरी तो ज़िंदगी सत्यानाश हो गई, न दीन का हुआ न दुनिया का। यह भी कह देना कि इनके गहने मैंने ही चुराए थे, सर्राफ को देने के लिए रुपए न थे। गहने लौटाना ज़रूरी था, इसलिए वह कुकर्म करना पड़ा। उसी का फल आज तक भोग रहा हूँ और शायद जब तक प्राण न निकल जाएं भोगता रहूँगा। अगर उसी वक्त सगाई से सारी कथा कह दी होती तो चाहे उस वक्त इन्हें बुरा लगता, लेकिन यह विपत्ति सिर पर न आती। तुम्हें भी मैंने धोखा दिया था दादा, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, कायस्थ हूँ। तुम जैसे देवता से मैंने कपट किया, न जाने इसका क्या दंड मिलेगा। सब कुछ क्षमा करना, बस यही कहने आया था। रमा बरामदे के नीचे उतर पड़ा और तेजी से कदम उठाता हुआ चल दिया। जालपा भी कोठे से उतरी, लेकिन नीचे आई तो रमा का पता नहीं था। बरामदे के नीचे उतरकर देवीदीन से बोली, किधर गए हैं दादा? देवीदीन ने कहा, मैंने कुछ नहीं देखा बहू, मेरी आंखें आंसू से भरी हुई थी। वह अब न मिलेंगे, दौड़ते हुए गए थे। जालपा कई मिनट तक सड़क पर निस्पंद सी खड़ी रही। उन्हें कैसे रोक लूं? इस वक्त वह कितने दुखी हैं, कितने निराश हैं। मेरे सिर पर न जाने क्या शैतान सवार था कि उन्हें बुला न लिया। भविष्य का हाल कौन जानता है, न जाने कब भेंट होगी। विवाहित जीवन के इन 2-2.5 सालों में कभी उसका हृदय अनुराग से इतना प्रकंपित न हुआ था। विलासनी रूप में वह केवल प्रेम आवरण के दर्शन कर सकती थी। आज त्याग्नि बनकर उसने उसका असली रूप देखा। कितना मनोहर, कितना विशु, कितना विशाल, कितना तेजोमय। विलासनी ने प्रमोद्यान की दीवारों को देखा, वह उसी में खुश थी। त्याग्नि बनकर वह उस उद्यान के भीतर पहुंच गई थी। कितना रम्य दृश्य था, कितनी सुगंध, कितना वैचित्र्य, कितना विकास। इसकी सुगंध में इसकी रम्यता का देवत्व भरा हुआ था। प्रेम अपने उच्चतर स्थान पर पहुंचकर देवत्व से मिल जाता है। जालपा को अब कोई शंका नहीं है, इस प्रेम को पाकर वह जन्म जन्मांतरों तक सौभाग्यवती बनी रहेगी। इस प्रेम ने उसे वियोग, परिस्थिति और मृत्यु के भय से मुक्त कर दिया, उसे अभय प्रदान कर दिया। इस प्रेम के सामने अब सारा संसार और उसका अखंड वैभव तुच्छ है। इतने में जोहरा आ गई। जालपा को पटरी पर खड़े देखकर बोली,
वहाँ कैसे खड़ी हो बहन, आज तो मैं न आ सकी। चलो आज मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी हैं। दोनों ऊपर चली गई। दारोगा को भला कहाँ चैन। रमा के जाने के बाद 1 घंटे तक उसका इंतजार करते रहे। फिर घोड़े पर सवार हुए और देवीदीन के घर जा पहुँचे। वहाँ मालूम हुआ कि रमा को यहाँ से गए आधा घंटे से ऊपर हो गया। फिर थाने लौटे। वहाँ रमा का अब तक पता नहीं था। समझे देवीदीन ने धोखा दिया, उन्हें कहीं छिपा रखा होगा। सर पर साइकिल दौड़ाते हुए फिर देवीदीन के घर पहुँचे और धमकाना शुरू किया। देवीदीन ने कहा, विश्वास न हो घर की खाना तलाशी ले लीजिए। और क्या कीजिएगा, कोई बहुत बड़ा घर भी तो नहीं है, एक कोठरी नीचे है एक ऊपर। दारोगा ने साइकिल से उतरकर कहा, तुम बतलाते क्यों नहीं, वह कहाँ गए हैं? देवीदीन, मुझे कुछ मालूम हो तब तो बताऊं साहब। यहाँ आए, अपनी घरवाली से तकरार की और चले गए। दारोगा, वह कब इलाहाबाद जा रही है? देवीदीन, इलाहाबाद जाने की तो बाबूजी ने कोई बात नहीं की। जब तक हाई कोर्ट का फैसला न हो जाएगा वह यहाँ से न जाएंगी। दारोगा, मुझे तुम्हारी बातों का यकीन नहीं आता। यह कहते हुए दारोगा नीचे की कोठरी में घुस गई और हर एक चीज़ को गौर से देखा। फिर ऊपर चढ़ आई। वहाँ 3 औरतों को देखकर चौंके। जोहरा को शरारत सूझी तो इसमें लंबा सा घूंघट निकाल लिया और अपने हाथ साड़ी में छिपा लिए। दारोगा जी को शक हुआ, शायद हजरत यह भेष बदले तो नहीं बैठे हैं। देवीदीन से पूछा, यह तीसरी औरत कौन है? देवीदीन ने कहा, मैं नहीं जानता, कभी कभी बहू से मिलने आती है। दारोगा, मुझी से उड़ते हो बच्चा, साड़ी पहनाकर मुलजिम को छिपाना चाहते हो? इसमें कौन जालपा देवी है? उनसे कह दो नीचे चली जाएं, दूसरी औरत को यहीं रहने दो। जालपा हट गई तो दारोगा जी ने जोहरा के पास जाकर कहा, क्यों हजरत, मुझसे यह चाले क्या कहकर वहाँ से आए थे और यहाँ आकर मज़े में आ गए? सारा गुस्सा हवा हो गया। अब यह भेष उतारिए और मेरे साथ चलिए, देर हो रही है। यह कहकर उन्होंने जोहरा का घूंघट उठा दिया। जोहरा ने ठाका मारा। दारोगा जी मानो फिसल कर विस्मय सागर में पड़े। बोले, अरे तुम हो जोहरा, तुम यहाँ कहाँ? जोहरा, अपनी ड्यूटी बजा रही हूँ। और रमानाथ कहाँ गए? उन्हें तो मालूम ही होगा तुम्हें कि वो कहाँ गए। वह तो मेरे यहाँ आने के पहले ही चले गए थे। फिर मैं यहीं बैठ गई और जालपा देवी से बात करने लगी। अच्छा, ज़रा मेरे साथ आओ, उनका पता लगाना है। जोहरा ने बनावटी कौतूहल से कहा, क्या अभी तक बंगले पर नहीं पहुँचे? ना, न जाने कहाँ रह गए। रास्ते में दारोगा ने पूछा, जालपा कब तक यहाँ से जाएगी? जोहरा, मैंने खूब पट्टी पढ़ाई है, उसके जाने की अब ज़रूरत नहीं है, शायद रास्ते पर आ जाए। रमानाथ ने बुरी तरह डांटा है, उनकी धमकियों से डर गई है। दारोगा, तुम्हें यकीन है कि अब यह कोई शरारत न करेगी? जोहरा, हाँ, मेरा तो यही ख्याल है। दारोगा, तो फिर यह कहाँ गया? जोहरा, कह नहीं सकती। दारोगा, मुझे इसकी रिपोर्ट करनी होगी। इंस्पेक्टर साहब और डिप्टी साहब को इत्तला देना ज़रूरी है। ज़्यादा पी तो नहीं गया था? जोहरा, पिए हुए तो थे। दारोगा, तो कहीं फिर गिरा पड़ा होगा, इसने बहुत दिक किया। तो मैं ज़रा उधर जाता हूँ, तुम्हें पहुँचा दूँ तुम्हारे घर तक। जोहरा, बड़ी इनायत होगी। दारोगा ने जोहरा को मोटरसाइकिल पर बिठा लिया और उसको ज़रा देर में घर के दरवाजे पर उतार दिया, मगर इतनी देर में मन चंचल हो गया। बोले, अब तो जाने को जी नहीं चाहता जोहरा, चलो आज कुछ गपशप हो, बहुत दिन हुए तुम्हारी कर्म की निगाह नहीं हुई। जोहरा ने जीने के ऊपर एक कदम रखकर कहा, जाकर पहले इंस्पेक्टर साहब से इत्तला तो कीजिए, यह गपशप का मौका नहीं है। दारोगा ने मोटरसाइकिल से उतरकर कहा, नहीं, अब न जाऊंगा जोहरा, सुबह देखी जाएगी, मैं भी आता हूँ। जोहरा, आप मानते नहीं हैं, शायद डिप्टी साहब आते हों, आज उन्होंने कहला भेजा था। दारोगा, मुझे चकमा दे रही हो जोहरा, देखो इतनी बेवफाई अच्छी नहीं है। जोहरा ने ऊपर चढ़कर द्वार बंद कर लिया और ऊपर जाकर खिड़की से सिर निकाल कर बोली, आधा बर्ज। दारोगा घर जाकर लेट रहे। 11 बज रहे थे। नींद खुली तो 8 बज गए थे। उठकर बैठे ही थे कि टेलीफोन पर पुकार हुई। जाकर सुनने लगे। डिप्टी साहब बोल रहे थे, इस रमानाथ ने बड़ा गोलमाल कर दिया है, उसे किसी दूसरी जगह ठहराया जाएगा, उसका सब सामान कमिश्नर साहब के पास भेज देना। रात को वह बंगले पर था या नहीं? दारोगा ने कहा, जी नहीं, रात मुझसे बहाना करके अपनी बीवी के पास चला गया था। टेलीफोन तुमने उसको क्यों जाने दिया? हमको ऐसा डर लगता है कि उसने जज से सब हाल कह दिया है, मुकदमा का जांच फिर से होगा, आपसे बड़ा भारी ब्लंडर हुआ है, सारी मेहनत पानी में फिर गया, उसको ज़बरदस्ती रोक लेना चाहिए था। दारोगा, तो क्या वह जज साहब के पास गया था? डिप्टी, हाँ साहब, वहीं गया था और जज भी कायदा तो तोड़ दिया, वह फिर से मुकदमा का पेशी करेगा, रमा अपना बयान बदलेगा, अब इसमें कोई डाउट नहीं है, और यह सब आपका मंगलिंग है, हम सब उस बाढ़ में बह जाएगा। जोहरा भी दगा दिया।
दारोगा उसी वक्त रमानाथ का सब सामान लेकर पुलिस कमिश्नर के बंगले की तरफ चले। रमा पर ऐसा गुस्सा आ रहा था कि पावे तो समूचा ही निकल जाए। कम वक्त को कितना समझाया, कैसी कैसी खातिर की, पर दगा कर ही गया। इसमें जोहरा की भी सांठ काट है। बीवी को डांट फटकार करने का महज बहाना था। जोहरा बेगम की तो आज ही खबर लेता हूँ, कहाँ जाती हैं, देवी दीन से समझूंगा। एक हफ्ते तक पुलिस कर्मचारियों में जो हलचल रही उसका जिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। रात की रात और दिन के दिन इसी फिक्र में चक्कर खाते रहते थे। अब मुकदमे में कहीं ज़्यादा अपनी फिक्र थी। सबसे ज़्यादा घबराहट दरोगा को थी। बचने की कोई उम्मीद नहीं नजर आती थी। इंस्पेक्टर और डिप्टी दोनों ने सारी जिम्मेदारी उन्हीं के सिर डाल दी और खुद बिल्कुल अलग हो गए। इस मुकदमे की फिर पेशी होगी, इसकी सारी शहर में चर्चा होने लगी। अंग्रेजी न्याय के इतिहास में यह घटना सर्वथा अभूतपूर्व थी। कभी ऐसा नहीं हुआ था। वकीलों में इस पर कानूनी बहसें होती। जज साहब ऐसा कर भी सकते हैं, मगर जज दृढ़ था। पुलिस वालों ने बड़े बड़े जोर लगाए। पुलिस कमिश्नर ने यहाँ तक कहा कि इससे हमारा पुलिस विभाग बदनाम हो जाएगा, लेकिन जज ने किसी की भी न सुनी। झूठे सबूतों पर 15 आदमियों की जिंदगी बर्बाद करने की जिम्मेदारी सिर पर लेना उसकी आत्मा के लिए असह्य था। उसने हाई कोर्ट को सूचना दी और गवर्नमेंट को भी। इधर पुलिस वाले रात दिन रमा की तलाश में दौड़ धूप करने थे, लेकिन रमा न जाने कहाँ छिपा रहा था, उसका कुछ पता ही नहीं चलता था। हफ्तों सरकारी कर्मचारियों में लिखा पढ़ी होती रही, मनो कागज स्याह कर दिए गए। इधर समाचार पत्रों में इस मामले पर नित्य आलोचना होती रहती थी। एक पत्रकार ने जालपा से मुलाकात की और उसका बयान छाप दिया, दूसरे ने जोहरा का बयान छाप दिया। इन दोनों बयानों ने पुलिस की बखिया उधेड़ दी। जोहरा ने तो लिखा था कि मुझे 50 रुपये रोज इसलिए दिए जाते थे कि रमानाथ को बहलाती रहूं और इसे कुछ सोचने या विचार करने का अवसर न मिले। पुलिस ने इन बयानों को पढ़ा तो दांत पीस लिए। जोहरा और जालपा दोनों कहीं और जा छिपी, नहीं तो पुलिस ने जरूर उसकी शराफत का मजा चखाया होता। आखिर 2 महीने के बाद फैसला हुआ। इस मुकदमे पर विचार करने के लिए एक सिविलियन नियुक्त किया गया। शहर के बाहर एक बंगले में विचार हुआ। इसमें ज़्यादा भीड़ भाड़ न हो, फिर भी रोज़ 10-12 हज़ार आदमी जमा हो जाते थे। पुलिस ने एडी चोटी का जोर लगाया कि मुलजिमों में कोई मुखबिर न बन जाए, पर उसका उद्योग न सफल हुआ। दरोगा जी चाहते तो कई शहादतें बना सकते थे, पर अपने अफसरों की स्वार्थपरता पर वह इतने खिन्न हुए कि दूर से तमाशा देखने के सिवा और कुछ न किया। जब सारा यश अफसरों को मिलता और सारा अपयश मातहतों को, तो दारोगा जी को क्या गर्ज पड़ी थी कि इन शहादतों की फिक्र में फिर सिर खपाते। इस मामले में अफसरों ने सारा दोष दारोगा ही के सिर मढ़ा। उन्हीं की बेपरवाही से रमानाथ हाथ से निकला। अगर ज़्यादा सख्ती से निगरानी की जाती तो जालपा कैसे उसे खत लिख सकती और वह कैसे रात को उससे मिल सकता था। ऐसी दशा में मुकदमा उठा लेने के सिवा और क्या किया जा सकता था। तबेले की बला बंदर के सिर गई। दारोगा तंजुल हो गए और नायाब दरोगा का तराई में तबादला कर दिया गया। जिस दिन मुलजिमों को छोड़ा गया, आधा शहर उनका स्वागत करने को जमा था। पुलिस ने 10 बजे रात को उन्हें छोड़ा, पर दर्शक जमा हो ही गए। लोग जालपा को भी खींच ले गए। पीछे पीछे देवी दीन भी पहुंचा। जालपा पर फूलों की वर्षा हो रही थी और जालपा देवी की जय से आकाश गूंज रहा था, मगर रमानाथ की परीक्षा अभी समाप्त न हुई थी। उस पर दरोगा बयानी का अभियोग चलाने का निश्चय हो गया। उसी बंगले में ठीक 10 बजे मुकदमा पेश हुआ। सावन की झड़ी लगी हुई थी। कलकत्ता दलदल हो रहा था, लेकिन दर्शकों का एक अपार समूह सामने मैदान में खड़ा था। महिलाओं में दिनेश की पत्नी और माता भी आई हुई थी। पेशी में 10-15 मिनट पहले जालपा और जोहरा भी बंद गाड़ियों में आ पहुंची। महिलाओं को अदालत के कमरे में आने की आज्ञा मिल गई। पुलिस की शहादतें शुरू हुई। डिप्टी सुपरिटेंडेंट, इंस्पेक्टर, दारोगा, नायब दरोगा सभी के बयान हुए। दोनों तरफ के वकीलों ने जिरह भी की, पर इन कार्रवाइयों में उल्लेखनीय कोई बात नहीं थी। ज़ाब्ते की पाबंदी की जा रही थी। रमानाथ का बयान हुआ, पर उसमें भी कोई नई बात नहीं थी। उसने अपने जीवन के गत 1 वर्ष का पूरा वृतांत कह सुनाया। कोई बात न छिपाई। वकील के पूछने पर उसने कहा, जालपा के त्याग, निष्ठा और सत्य प्रेम ने मेरी आंखें खोली, और उससे भी ज़्यादा जोहरा के सौजन्य और निष्कपट व्यवहार ने। मैं इसे अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मुझे उस तरफ से प्रकाश मिला जिधर औरों को अंधकार मिलता है। विष में मुझे सुधा प्राप्त हो गई। इसके बाद सफाई की तरफ से देवी दीन, जालपा और जोहरा के बयान हुए। वकीलों ने
इनसे भी सवाल किया, पर सच्चे गवाह क्या उखड़ते। ज़ोहरा का बयान बहुत ही प्रभाव उत्पादक था। उसने देखा जिस प्राणी को जंजीरों से पकड़ने के लिए वह भेजी गई है वह खुद दर्द से तड़प रहा है। उसे मरहम की ज़रूरत है, जंजीरों की नहीं। वह सहारे का हाथ चाहता है, धक्के का झोंका नहीं। जालपा देवी के प्रति उसकी श्रद्धा, उसका अटल विश्वास देखकर मैं अपने को भूल गई। मुझे अपनी नीचता, अपनी स्वार्थरुता पर लज्जाई। मेरा जीवन कितना अधर्म, कितना पतित है, यह मुझ पर उस वक्त खुला जब मैं जालपा से मिली। तो उसकी निष्काम सेवा, उसका उज्जवल तप देखकर मेरे मन में यही संस्कार उत्पन्न हुए। विलास युक्त जीवन से मुझे घृणा हो गई। मैंने निश्चय कर लिया इसी अंचल में मैं भी आश्रय लूँगी। मगर उससे भी ज़्यादा मार्के का बयान जालपा का था। उसे सुनकर दर्शकों की आंखों में आंसू आ गए। उसके अंतिम शब्द ये थे, मेरे पति निर्दोष हैं। ईश्वर की दृष्टि में ही नहीं, नीति की दृष्टि में भी वह निर्दोष हैं। उनके भाग्य में मेरी विलासिता का प्रायश्चित करना लिखा था, यह उन्होंने किया। वह बाजार में से मुंह छिपाकर भागे। उन्होंने मुझ पर अगर कोई अत्याचार किया तो वह यही कि मेरी इच्छाओं को पूरा करने में उन्होंने सदैव कल्पना से काम किया। मुझे प्रसन्न करने के लिए, मुझे सुखी रखने के लिए उन्होंने अपने ऊपर बड़े से बड़ा भार लेने में कभी संकोच नहीं किया। वह यह भूल गए कि विलासवृत्ति संतोष करना नहीं जानती। जहाँ मुझे रोकना उचित था वहाँ उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया, और इस अवसर पर भी मुझे पूरा विश्वास है मुझ पर अत्याचार करने की धमकी देकर ही उनकी जबान बंद की गई थी। अगर अपराधी हूँ तो मैं हूँ, जिसके कारण उन्हें इतने कष्ट झेलने पड़े। मैं मानती हूँ कि मैंने उन्हें अपना बयान बदलने के लिए मजबूर किया। अगर मुझे विश्वास होता कि वह डाकों में शरीक हुए तो इससे पहले मैं उनका तिरस्कार करती। मैं ये नहीं कह सकती कि वह निरपराधियों की तलाश पर अपना भवन खड़ा करें। जिन दिनों यहाँ डाके पड़े उन तारीखों में मेरे स्वामी प्रयाग में थे। अदालत चाहे तो टेलीफोन द्वारा इसकी जांच कर सकती है। अगर ज़रूरत हो तो म्युनिसिपल बोर्ड के अधिकारियों का बयान लिया जा सकता है। ऐसी दशा में मेरा कर्तव्य इसके सिवा कुछ और हो ही नहीं सकता। जो मैंने किया। अदालत ने सरकारी वकील से पूछा, क्या प्रयाग से इस मामले की कोई रिपोर्ट मांगी गई थी? वकील ने कहा, जी हाँ, मगर हमारा उस विषय पर कोई विवाद नहीं है। सफाई के वकील ने कहा, इससे यह तो सिद्ध हो जाता है कि मुलजिम डाके में शरीक नहीं था। अब केवल यह बात रह जाती है कि वह मुखबिर क्यों बना। वादी वकील, स्वार्थ सिद्धि के सिवा और क्या हो सकता है? सफाई का वकील, मेरा कथन है उसे धोखा दिया गया, और जब उसे मालूम हो गया कि जिस भय से उसने पुलिस के हाथों की कठपुतली बनना स्वीकार किया था वह उसका भ्रम था, तो उसे धमकियां दी गई। अब सफाई का कोई गवाह न था। सरकारी वकील ने बहस शुरू की और आरुनर, आज उसने सम्मुख एक ऐसा अभियोग उपस्थित हुआ है जैसा सौभाग्य से बहुत कम हुआ करता है। आपको जनकपुर की डकैती का हाल मालूम है। जनकपुर के आसपास कई गांवों में लगातार डाके पड़े और पुलिस डकैतों की खोज करने लगी। महीनों पुलिस कर्मचारी अपनी जान हथेली पर लिए डकैतों को ढूंढ निकालने की कोशिश करते रहे। आखिर उनकी मेहनत सफल हुई और डाकुओं की खबर मिली। यह लोग एक घर के अंदर बैठे पाए गए। पुलिस ने एक बारगी सबों को पकड़ लिया, लेकिन आप जानते हैं ऐसे मामलों में अदालतों के लिए सबूत पहुंचाना कितना मुश्किल होता है। जनता इन लोगों से कितना डरती है, प्राणों के भय से शहादत देने पर तैयार नहीं होती। यहाँ तक कि जिनके घरों में डाके पड़े थे वे भी शहादत देने का अवसर आया तो साफ निकल गए। महानुभावों, पुलिस इसी उलझन में पड़ी हुई थी कि एक युवक आता है और इन डाकुओं को सरगना होने का दावा करता है। वह उन डकैतियों का ऐसा सजीव, ऐसा प्रमाणपूर्ण वर्णन करता है कि पुलिस धोखे में आ जाती है। सब पुलिस ऐसे अवसर पर ऐसा आदमी पाकर गैबी मदद समझती है। यह युवक इलाहाबाद से भाग आया था और यहाँ भूखों मरता था। अपने भाग्य निर्माण का ऐसा अवसर पाकर उसने अपना स्वार्थ सिद्ध करने का निश्चय कर लिया। मुखबिर बनकर सजा का तो उसे कोई भय था ही नहीं। पुलिस की सिफारिश से कोई अच्छी नौकरी पा जाने का विश्वास था। पुलिस ने उसका खूब आदर सत्कार किया और उसे अपना मुखबिर बना लिया। बहुत संभव था कि कोई शहादत न पाकर पुलिस इन मुलजिमों को छोड़ देती और उन पर कोई मुकदमा न चलाती, पर इस युवक के चकमे में आकर उसने अभियोग चलाने का निश्चय कर लिया। उसमें चाहे और कोई गुण हो या न हो, उसकी रचना शक्ति की प्रखरता से इनकार नहीं किया जा सकता। उसने डकैतियों का ऐसा यथार्थ वर्णन किया कि जंजीर की एक कड़ी भी कहीं से गायब न थी। अंकुर से फल निकलने तक की सारी बातों की उसने कल्पना कर ली थी। पुलिस ने मुकदमा चला दिया, पर ऐसा मालूम होता है कि इस बीच में उसे स्वभाग्य निर्माण का इससे भी अच्छा अवसर मिल गया। बहुत संभव है सरकार की विरोधी संस्थाओं ने उसे प्रलोभन दिए हों और उन प्रलोभनों ने उसे स्वार्थ सिद्धि का यह नया रास्ता सुझा दिया हो।
जहाँ धन के साथ यश भी था, वाहवाही भी थी, देशभक्ति का गौरव भी था। वह अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ कर सकता है। वह स्वार्थ के लिए किसी के गले पर छुरी भी चला सकता है और साधु वेश भी धारण कर सकता है। यही उसके जीवन का लक्ष्य है। हम खुश हैं कि उसकी सद्बुद्धि ने अंत में उस पर विजय पाई, चाहे उनका हेतु कुछ भी क्यों न हो। निरपराधियों का दंड देना पुलिस के लिए उतना ही आपत्तिजनक है जितना अपराधियों को छोड़ देना। वह अपनी कारगुजारी दिखाने के लिए ही ऐसे मुकदमे नहीं चलाती। न गवर्नमेंट इतनी न्यायशून्य है कि वह पुलिस के बहकावे में आकर सारहीन मुकदमे चलाती। लेकिन इस युवक की चकमेबाजियों से पुलिस की जो बदनामी हुई है और सरकार के हजारों रुपए खर्च हो गए, इसका जिम्मेदार कौन है? ऐसे आदमी को आदर्श दंड मिलना चाहिए ताकि फिर किसी को ऐसी चकमेबाजी का साहस न हो। ऐसे मिथ्या का संसार रचने वाले प्राणी के लिए मुक्त रहकर समाज को ठगने का मार्ग बंद कर देना चाहिए। उसके लिए इस समय सबसे उपयुक्त स्थान वह है जहाँ उसे कुछ दिन आत्मचिंतन का अवसर मिले। शायद वहाँ के एकांतवास में उसको आंतरिक जागृति प्राप्त हो जाए। आपको केवल यह विचार करना है कि उसने पुलिस को धोखा दिया या नहीं। इस विषय में अब कोई संदेह नहीं रह जाता कि उसने धोखा दिया। अगर धमकियां दी गई थी तो वह पहली अदालत के बाद जज की अदालत में अपना बयान वापस ले सकता था, पर उस वक्त भी उसने ऐसा नहीं किया। उससे यह स्पष्ट है कि धमकियों का आक्षेप मिथ्या है। उसने जो कुछ किया स्वेच्छा से किया। ऐसे आदमी को यदि दंड न दिया गया तो उसे अपनी कुटिल नीति से काम लेने का फिर साहस होगा और उसकी हिंसक मनोवृत्तियां और भी बलवान हो जाएंगी। फिर सफाई के वकील ने जवाब दिया, यह मुकदमा अंग्रेजी इतिहास में ही नहीं, शायद सर्वदेशीय न्याय के इतिहास में एक अद्भुत घटना है। रमानाथ एक साधारण युवक है। उसकी शिक्षा भी बहुत मामूली हुई है। वह ऊंचे विचारों का आदमी नहीं है। वह इलाहाबाद के म्युनिसिपल ऑफिस में नौकर है। वहाँ उसका काम चुंगी के रुपए वसूल करना है। वह व्यापारियों से प्रथानुसार रिश्वत लेता है और अपनी आमदनी की परवाह न करता हुआ अनाप शनाप खर्च करता है। आखिर एक दिन मीज़ान में गलती हो जाने से उसे शक होता है कि उससे कुछ रुपए उठ गए हैं, पर इतना घबरा जाता है कि किसी से कुछ नहीं कहता। बस एक घर से भाग खड़ा होता है। वहाँ दफ्तर में उस पर सुबह होता है और उसके हिसाब की जांच होती है। तब मालूम होता है कि उसने कुछ गबन नहीं किया, सिर्फ हिसाब की भूल थी। फिर रमानाथ के पुलिस के पंजे में फंसने, गर्जी मुखबिर बनने और शहादत देने का जिक्र करते हुए उसने कहा, अब रमानाथ के जीवन में एक नया परिवर्तन होता है। ऐसा परिवर्तन जो एक विलास प्रिय पदलोलुप युवक को धर्मनिष्ठ और कर्तव्यशील बना देता है। उसकी पत्नी जालपा, जिसे देवी कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी, उसकी तलाश में प्रयाग से यहाँ आती है और यहाँ जब उसे मालूम होता है कि रमा एक मुकदमे में पुलिस का मुखबिर हो गया है तो वह उससे छिप कर मिलने आती है। रमा अपने बंगले में आराम से पड़ा हुआ है, फाटक पर संतरी पहरा दे रहा है। जालपा को पति से मिलने की सफलता नहीं मिलती, तब वह एक पत्र लिखकर उसके सामने फेंक देती है और देवीदीन के घर चली जाती है। रमा यह पत्र पढ़ता है और उसकी आंखों के सामने से पर्दा हट जाता है। वह छिपकर जालपा के पास जाता है। जालपा उसे सारा वृत्तांत कह सुनाती है और उससे अपना बयान वापस लेने पर जोर देती है। रमा पहले शंकाएं करता है पर बाद को राजी हो जाता है और अपने बंगले पर लौट आता है। वहाँ वह पुलिस अफसरों से साफ कह देता है कि मैं अपना बयान बदल दूंगा। अधिकारी उसे तरह तरह के प्रलोभन देते हैं, पर जब उसका रमा पर कोई असर नहीं होता और उन्हें मालूम हो गया कि उस पर गबन का कोई मुकदमा नहीं है तो वे उसे जालपा की गिरफ्तार करने की धमकी देते हैं। रमा की हिम्मत टूट जाती है। वह जानता है पुलिस जो चाहे कर सकती है, इसलिए वह अपना इरादा तब्दील कर देता है और वह जज के इजलास में अपने बयान का समर्थन कर देता है। अदालत में रमा से सफाई ने कोई जिरह नहीं की थी। यहाँ उससे जिरह की गई, लेकिन इस मुकदमे से कोई सरोकार न रखने पर भी उसने जिरहों के ऐसे जवाब दिए कि जज को भी कोई शक न हो सका और मुलजिमों को सज़ा हो गई। रमानाथ की और भी खातिरदारियां होने लगी। उसे एक सिफारसी खत दिया गया और शायद उसकी यूपी गवर्नमेंट से सिफारिश भी की गई। फिर जालपा देवी ने फांसी की सज़ा पाने वाले मुलजिम दिनेश के बाल बच्चों का पालन पोषण करने का निश्चय किया। इधर उधर से चंदे मांग मांग कर वह उनके लिए ज़िंदगी की ज़रूरतें पूरी करती थी। उसके घर का कामकाज अपने हाथों करती थी। उसके बच्चों को खिलाने को भी ले जाती थी। एक दिन रमानाथ मोटर पर सैर करता हुआ जालपा को सिर पर एक पानी का मटका रखे देख लेता है। उसकी आत्ममर्यादा जाग उठती है। जोहरा को पुलिस कर्मचारियों ने रमानाथ के मनोरंजन के लिए नियुक्त कर दिया है। जोहरा युवक की मानसिक वेदना देखकर द्रवित हो जाती है और वह जालपा का पूरा समाचार लाने के इरादे से चली जाती है। दिनेश के घर उसकी जालपा से भेंट होती है। जालपा का त्याग, सेवा और साधना देखकर इस वैश्य का हृदय
है इतना प्रभावित हो जाता है कि वह अपने जीवन पर लज्जित हो जाती है और दोनों में बहनापा हो जाता है। वह 1 सप्ताह के बाद जाकर रमा से सारा वृतांत कह सुनाती है। रमा उसी वक्त वहाँ से चल पड़ता है और जालपा से 2-4 बातें करके जज के बंगले पर चला जाता है। उसके बाद जो कुछ हुआ वह हमारे सामने है। मैं यह नहीं कहता कि उसने झूठी गवाही नहीं दी, लेकिन उस परिस्थिति, उन प्रलोभनों पर ध्यान दीजिए जो इस अपराध की गहनता बहुत कुछ घट जाती है। उस झूठी गवाही का परिणाम अगर यह होता कि किसी निरपराध को सज़ा मिल जाती तो दूसरी बात थी। इस अवसर पर तो 15 युवकों की जान बच गई। क्या अब भी वह झूठी गवाही का अपराधी है? उसने खुद ही तो अपनी झूठी गवाही का इकबाल किया है। क्या इसका उसे दंड मिलना चाहिए? उसकी सरलता और सज्जनता ने एक वेश्या तक को मुक्त कर दिया और वह उसे बहकाने और बहलाने के बदले उसके मार्ग का दीपक बन गई। जालपा देवी की कर्तव्य प्राणता का क्या दंड के योग्य है? जालपा की इस ड्रामा की नायिका है। उसके सदनुराग, उसके सरल प्रेम, उसकी धर्मपरायणता, उसकी पति भक्ति, उसके स्वार्थ त्याग, उसकी सेवा निष्ठा, किस किस गुण की प्रशंसा की जाए। आज वह रंगमंच पर न आती तो 15 परिवारों के चिराग गुल हो जाते। उसने 15 परिवारों को अभयदान दिया है। उसे मालूम था कि पुलिस का साथ देने से सांसारिक भविष्य कितना उज्जवल हो जाएगा, वह जीवन की कितनी ही चिंताओं से मुक्त हो जाएगी। संभव है उसके पास भी मोटर कार हो जाएगी, नौकर चाकर हो जाएंगे, अच्छा सा घर हो जाएगा, बहुमूल्य आभूषण होंगे। क्या एक युवती रमणी के हृदय में इन सुखों का कुछ भी मूल्य नहीं है, लेकिन वह यह यातना सहने के लिए तैयार हो जाती है? क्या यही उसके धर्मानुराग का उपहार होगा कि वह पति वंचित होकर जीवन पथ पर भटकती फिरे? एक साधारण स्त्री में जिसने उच्च कोटि की शिक्षा नहीं पाई, क्या इतनी निष्ठा, इतना त्याग, इतना विमर्श किसी देवी प्रेरणा का परिचायक नहीं है? क्या एक पतिता का ऐसे कार्य में सहायक हो जाना कोई महत्व नहीं रखता? मैं तो समझता हूँ रखता है। ऐसे अभियोग रोज नहीं पेश होते। शायद आप लोगों को अपने जीवन में फिर ऐसा अभियोग सुनने का अवसर न मिले। यहाँ आप एक अभियोग का फैसला करने बैठे हुए हैं, मगर इस कोर्ट के बाहर एक और बहुत बड़ा न्यायालय है जहाँ आप लोगों के न्याय पर विचार होगा। जालपा का वही फैसला न्यायालय होगा जिसे बाहर का विशाल न्यायालय स्वीकार करे। वह न्यायालय कानूनों की बारीकियों में नहीं पड़ता, जिसमें उलझकर, जिनकी पेचीदगियों में फंसकर हम अक्सर पथ भ्रष्ट हो जाया करते हैं। अक्सर दूध का पानी और पानी का दूध कर बैठते हैं। अगर आप झूठ पर पश्चाताप करके सच्ची बात कह देने के लिए, भोग विलास युक्त जीवन को ठुकरा कर पटे हालों जीवन व्यतीत करने के लिए किसी को अपराधी ठहराते हैं, तो आप संसार के सामने न्याय का कोई ऊंचा आदर्श नहीं उपस्थित कर रहे हैं। सरकारी वकील ने इसका प्रत्युत्तर देते हुए कहा, मर्म और आदर्श अपने स्थान पर बहुत ही आदर की चीजें हैं, लेकिन जिस आदमी ने जानबूझकर झूठी गवाही दी उसने अपराध अवश्य किया और इसका उसे दंड मिलना चाहिए। यह सत्य है कि उसने प्रयाग में कोई गबन नहीं किया था, उसे इसका भ्रम मात्र था, लेकिन ऐसी दशा में एक सच्चे आदमी का यह कर्तव्य था कि वह गिरफ्तार हो जाने पर अपनी सफाई देता। उसने सजा के भय से झूठी गवाही देकर पुलिस को क्यों धोखा दिया? यह विचार करने की बात है। अगर आप समझते हैं कि उसने अनुचित काम किया तो आप उसे अवश्य दंड देंगे। अब अदालत का फैसला सुनाने की बारी थी। सभी को रमा से सहानुभूति हो गई थी, पर इसके साथ ही यह भी मानी हुई बात थी कि उसे सजा होगी। क्या सजा होगी यही देखना था। लोग बड़ी उत्सुकता से फैसला सुनने के लिए और सिमटाए, कुर्सियों और आगे खींच ली गई और कनबत्तियाँ भी बंद हो गई। मामला केवल यह है कि एक युवक ने अपनी प्राण रक्षा के लिए पुलिस का आश्रय लिया और जब उसे मालूम हो गया कि जिस भय से वह पुलिस का आश्रय ले रहा है वह सर्वथा निर्मूल है, तो उसने अपना बयान वापस ले लिया। रमानाथ में अगर सत्यनिष्ठा होती तो वह पुलिस का आश्रय ही क्यों लेता, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि पुलिस ने उसे रक्षा का यह उपाय सुझाया और इस तरह उसे झूठी गवाही देने का प्रलोभन दिया। मैं यह नहीं मान सकता कि इस मामले में गवाही देने का प्रस्ताव संभवतः उसके मन में पैदा हो गया, उसे प्रलोभन दिया गया जिसे उसने दंड भय से स्वीकार कर लिया। उसे यह भी अवश्य विश्वास दिलाया गया होगा कि जिन लोगों के विरुद्ध उसे गवाही देने के लिए तैयार किया जा रहा था वे वास्तव में अपराधी थे, क्योंकि रमानाथ में जहाँ दंड का भय था वहाँ न्याय भक्ति भी है। वह उन पेशेवर गवाहों में नहीं है जो स्वार्थ के लिए निरपराधियों को फंसाने में ही हिचकते हैं। अगर ऐसी बात न होती तो वह अपनी पत्नी के आग्रह से बयान बदलने पर कभी राजी न होता। यह ठीक है कि पहली अदालत के बाद ही उसे मालूम हो गया था कि उस पर गबन का कोई मुकदमा नहीं है और जज की अदालत में वह अपने बयान को वापस न ले सकता था। उस वक्त उसने यह इच्छा प्रकट भी अवश्य की, पर पुलिस की धमकियों ने फिर उस पर विजय पाई। पुलिस को बदनामी से बचाने के लिए इस अवसर पर उसे धमकियाँ देना स्वाभाविक है, क्योंकि पुलिस को मुलजिमों के अपराधी होने के सिवाय
कोई संदेह न रहता। रमानाथ धमकियों में आ गया। यह उसकी दुर्बलता अवश्य है, पर परिस्थिति को देखते हुए क्षम्य है, इसलिए मैं रमानाथ को बरी करता हूँ। चौक की शीतल सुहावनी स्फूर्ति में संध्या, गंगा का तट, टेसुओं से लहराता हुआ ढाक का मैदान, बरगद का छायादार वृक्ष, उसके नीचे बंधी हुई गायें भैंसें, कद्दू और लौकी की बेलों से लहराती हुई झोपड़ियाँ, न कहीं गर्द, न गुबार, न शोर, न गुल। सुख और शांति के लिए क्या इससे भी कहीं अच्छी जगह हो सकती है। नीचे स्वर्णमयी गंगा लाल काले नीले आवरण से चमकती हुई मंद स्वरों में गाती, कहीं लपकती, कहीं झिझकती, कहीं चपल, कहीं गंभीर, अनंत अंधकार की ओर चली जा रही है। मानो बहुरंजित बाल स्मृति क्रीड़ा और विनोद की गोद में खेलती हुई चिंता में, संघर्ष में, अंधकार में भविष्य की ओर चली जा रही हो। देवी और रमा ने यही प्रयाग के समीप आकर आश्रय लिया है। 3 साल गुजर गए हैं। देवी दीन ने जमीन ली, बाग लगाया, खेती जमाई, गाय भैंसे खरीदी और कर्म योग में, अविरत उद्योग में सुख, संतोष और शांति का अनुभव कर रहा है। उसके मुख पर अब वह जर्दी झुर्रियाँ नहीं है। एक नई स्फूर्ति, एक नई कांति झलक रही है। शाम हो गई है। गाय भैंसे हार से लौटी। जग्गों ने उसे खूंटे से बांधा और थोड़ा थोड़ा भूसा लाकर उनके सामने डाल दिया। इतने में देवी और गोपी भी बैलगाड़ी पर ठांडे लादे हुए पहुंचे। दयानाथ ने बरगद के नीचे जमीन साफ कर रखी है, वहीं ठाठे उतारी गई। यही इस छोटी सी बस्ती का खलिहान है। दयानाथ नौकरी से बर्खास्त हो गए थे और अब देवी के असिस्टेंट हैं। उनको समाचार पत्रों से अब भी वही प्रेम है। रोज़ कई पत्र आते हैं और शाम को फुर्सत पाने के बाद मुंशी जी पत्रों को पढ़कर सुनाते और समझाते हैं। श्रोताओं में बहुधा आसपास के गांव के 10-5 आदमी भी आ जाते हैं और रोज़ एक छोटी मोटी सभा हो जाती है। रमा को तो इस जीवन से इतना अनुराग हो गया है कि अब शायद उसे थानेदारी ही नहीं, चुंगी की इंस्पेक्टरी भी मिल जाए तो शहर का नाम न ले। प्रातःकाल उठकर गंगा स्नान करता है, फिर कुछ कसरत करके दूध पीता है और दिन निकलते निकलते अपनी दवाओं का संदूक लाकर आ बैठता है। उसने वैद्य की कई किताबें पढ़ ली है और छोटी मोटी बीमारियों की दवा दे देता है। 10-5 मरीज रोज आ जाते हैं और उसकी कीर्ति दिन पर दिन बढ़ती जाती है। इस काम से छुट्टी पाते ही वह अपने बगीचे में चला जाता है। वहाँ कुछ साग भाजी भी लगी हुई है, कुछ फूलों के वृक्ष हैं और कुछ जड़ी बूटियां हैं। अभी तो बाग से केवल तरकारी मिलती है, पर आशा है कि 3-4 साल में नींबू, अमरूद, बेर, नारंगी, आम, केले, आंवले, कटहल, बेल आदि फलों की अच्छी आमदनी होने लगेगी। देवी ने बैलों को गाड़ी से खोलकर खूंटे से बांध दिया और दयानाथ से बोला, अभी भैया नहीं लौटे। दयानाथ ने डांठों को समेटते हुए कहा, अभी तो नहीं लौटे। मुझे तो अब इनके अच्छे होने की आशा नहीं है। जमाने का उधार है। कितने सुख से रहती थी, गाड़ी थी, बंगला था, दर्जनों नौकर थे। अब यह हाल है, सामान सब मौजूद हैं। वकील साहब ने अच्छी संपत्ति छोड़ी थी, मगर भाई भतीजों ने हड़प ली। देवी दीन भैया कहते थे अदालत करती तो सब मिल जाता, पर कहती हैं मैं अदालत में झूठ न बोलूँगी। औरत बड़े ऊंचे विचार की है। सहसा जागेश्वरी एक छोटे से शिशु को गोद में लिए हुए एक झोपड़े से निकली और बच्चे को दयानाथ की गोद में देती हुई देवी दीन से बोली, भैया जरा चलकर रतन को देखो, जाने कैसी हुई जाती है। जोहरा और बहू दोनों रो रही हैं, बच्चा न जाने कहाँ रह गए। देवी दीन ने दयानाथ से कहा, चलो लाला देखें। जागेश्वरी बोली, यह जाकर क्या करेंगे, बीमार को देखकर तो इनकी नानी पहले ही मर जाती है। देवी दीन ने रतन की कोठरी में जाकर देखा। रतन बांस की एक खाट पर पड़ी थी, देह सूख गई थी। वह सूर्यमुखी का सा खिला हुआ चेहरा मुरझाकर पीला हो गया था। वह रंग जिन्होंने चित्र को जीवन और स्पंदन प्रदान कर रखा था उड़ गए थे, केवल आकार शेष रह गया था। वह श्रवण प्रिय प्राणपद विकास और आह्लाद में डूबा हुआ संगीत मानो आकाश में विलीन हो गया था। केवल उसकी अक्षीण उदास प्रतिध्वनि रह गई थी। जोहरा उसके ऊपर झुकी उसे करुण, विवश, कातर, निराश तथा तृष्णा में नजरों से देख रही थी। आज साल भर से उसने रतन की सेवा शुश्रूषा में दिन को दिन और रात को रात न समझा था। रतन ने उसके साथ जो स्नेह किया था, उस अविश्वास और बहिष्कार के वातावरण में जिस खुले निसंकोच भाव से उसके साथ बहनापा निभाया था, उसका एहसान मैं और किस तरह मानती। जो सहानुभूति उसे जालपा से न मिली, वह रतन ने प्रदान की। दुख और परिश्रम ने दोनों को मिला दिया। दोनों की आत्माएं संयुक्त हो गई। यह घनिष्ठ स्नेह उसके लिए एक नया ही अनुभव था, जिसकी उसने कभी कल्पना भी न की थी। इस मौके में उसके वंचित हृदय ने पति प्रेम और पुत्र स्नेह दोनों ही पा लिया।
देवी दीन ने रतन के चेहरे की ओर संचित नज़रों से देखा। तब उसकी नाड़ी हाथ में लेकर पूछा, कितनी देर से नहीं बोली? जालपा ने आंखें पोंछकर कहा, अभी तो बोलती थी। एकाएक आंखें ऊपर चढ़ाई और बेहोश हो गई। वैद्य जी को लेकर अभी तक नहीं आए? देवी दीन ने कहा, इनकी दवा वैद्य के पास नहीं है। यह कहकर उसने थोड़ी सी राख ली, रतन के सिर पर हाथ फेरा, कुछ मुंह में बुदबुदाया और एक चुटकी राख उसके माथे पर लगा दी। तब पुकारा, रतन बेटी आंखें खोलो। रतन ने आंखें खोल दी और इधर उधर सकपकाई हुई आंखों से देखकर बोली, मेरी मोटर आई थी ना, कहाँ गया वह आदमी? उससे कह दो थोड़ी देर के बाद आए। ज़ोहरा, आज मैं तुम्हें अपने बगीचे की सैर कराऊंगी, हम दोनों झूले पर बैठेंगी। ज़ोहरा फिर रोने लगी। जालपा भी आंसुओं के वेग को न रोक सकी। रतन एक क्षण तक छत की ओर देखती रही, फिर एकाएक जैसे उसकी स्मृति जाग उठी हो, वह लज्जित होकर एक उदास मुस्कुराहट के साथ बोली, मैं सपना देख रही थी दादा। लोहित आकाश पर कालिमा का पर्दा पड़ गया था। उसी वक्त रतन के जीवन पर मृत्यु ने पर्दा डाल दिया। रमानाथ वैद्य जी को लेकर पहर रात को लौटे तो वहाँ मौत का सन्नाटा छाया हुआ था। रतन की मृत्यु का शोक वह शोक न था जिसमें आदमी हाय हाय करता है, बल्कि वह शोक था जिसमें हम मूक रुदन करते हैं, जिसकी याद कभी नहीं भूलती, जिसका बोझ कभी दिल से नहीं उतरता। रतन के बाद ज़ोहरा अकेली हो गई। दोनों साथ सोती थी, साथ बैठती थी, साथ काम करती थी। अकेले ज़ोहरा का जी किसी काम में न लगता था। कभी नदी तट पर जाकर रतन को याद करती और रोती, कभी उस आम के पौधों के पास जाकर घंटों पड़ी रहती जिसे उन दोनों ने लगाया था, मानो उसका सुहाग लुट गया हो। जालपा को बच्चे के पालन और भोजन बनाने में इतना अवकाश न मिलता था कि उसके साथ बहुत उठती बैठती, और बैठती भी तो रतन की चर्चा होने लगती और दोनों रोने लगती। भादों का महीना था। पृथ्वी और जल में रण छिड़ा हुआ था। जल की सेनाएं वायुयान पर चढ़कर आकाश से जलसरों की वर्षा कर रही थी। उसकी थल सेनाओं ने पृथ्वी पर उत्पात मचा रखा था। गंगा गांव और कस्बों को निकल रही थी। गंगा के बहाव में गांव बहते चले जाते थे। ज़ोहरा नदी के तट पर बाढ़ का तमाशा देखने लगी। वह कृष्णांगी गंगा इतनी विशाल हो सकती है, इसका वह अनुमान भी न कर सकती थी। लहरें उन्माद होकर गरजती, मुंह में फन निकलती और हाथों उछल रही थी। चतुर डकैतों की तरह पैतरे बदल रही थी। कभी एक कदम आती, फिर पीछे लौट पड़ती और चक्कर खाकर फिर आगे को लपकती। कहीं कोई झोपड़ा डगमगा तेजी से बहा जा रहा था, मानो कोई शराबी दौड़ा जाता हो। कहीं कोई वृक्ष डाल पत्तों समेत डूबा उतरता किसी पाषाण युग के जंतु की भांति तैरता चला जाता था। गायें और भैंसे, खाट और तख्ते मानो तिलस्मी चित्रों की भांति आंखों के सामने से निकले जाते थे। सहसा एक किश्ती नजर आई। उस पर कई स्त्री पुरुष बैठे थे। बैठे क्या थे, चिमटे हुए थे। किश्ती कभी ऊपर जाती, कभी नीचे आती। बस यही मालूम होता था कि अब उल्टी, अब उल्टी। पर वाह रे साहब, सब अब भी गंगा माता की जय पुकारते जाते थे। स्त्रियां अब भी गंगा के यश के गीत गाती थीं। जीवन और मृत्यु का ऐसा संघर्ष किसने देखा होगा। दोनों तरफ के आदमी किनारे पर एक तनाव की दशा में हृदय को दबाए खड़े थे। जब किश्ती करवट लेती तो लोगों के दिल उछल उछल कर होठों तक आ जाते। रस्सियां फेंकने की कोशिश की जाती, पर रस्सी बीच ही में फिर पड़ती थी। एकाएक एक बार किश्ती उलट ही गई। सभी प्राणी लहरों में समा गए। एक क्षण कई स्त्री पुरुष डूबते उतराते दिखाई दिए, फिर निगाहों से ओझल हो गए। केवल एक उजली सी चीज किनारे की ओर चली आ रही थी। वह एक रेले में तट से कई 20 गज तक आ गई। समीप से मालूम हुआ स्त्री है। ज़ोहरा, जालपा और रमा तीनों खड़े थे। स्त्री की गोद में एक बच्चा भी नजर आता था। दोनों को निकाल लाने के लिए तीनों विकल हो उठे, पर 20 गज तक तैरकर उस तरफ जाना आसान न था। फिर रमा तैरने में बहुत कुशल न था। कहीं लहरों के जोर में पांव उखड़ जाए तो फिर बंगाल की खाड़ी के सिवा और कहीं ठिकाना न लगे। ज़ोहरा ने कहा, मैं जाती हूँ। रमा ने लजाते हुए कहा, जाने को तो मैं तैयार हूँ, लेकिन वहाँ तक पहुँच भी सकूँगा इसमें संदेह है। कितना तोड़ है। ज़ोहरा ने एक कदम पानी में रख कर कहा, नहीं, मैं अभी निकाल लाती हूँ। वह कमर तक पानी में चली। रमा ने सशंक होकर कहा, क्यों नाहक जान देने जाती हो, वहाँ शायद एक गड्ढा है। मैं तो जा ही रहा था। ज़ोहरा ने हाथों से मना करते हुए कहा, नहीं नहीं, तुम्हें मेरी कसम, तुम न आना, मैं अभी ले आती हूँ, मुझे तैरना आता है। जालपा ने कहा, लाश होगी और क्या। रमानाथ, शायद अभी जान हो। जालपा, अच्छा, तो ज़ोहरा तो तैर भी लेती है। जब ही हिम्मत हुई। रमा ने ज़ोहरा की ओर चिंतित आंखों से देखते हुए कहा, हाँ, कुछ कुछ जानती तो है। ईश्वर करे लौट आए। मुझे अपनी कायरता पर लज्जा रही है। जालपा ने
बेहयाई से कहा, इसमें लज्जा की कौन सी बात है? मरी लाश के लिए जान को जोखिम में डालने से फ़ायदा, जीती होती तो मैं खुद तुमसे कहती, जाकर निकाल लाओ। रमा ने आत्मधिक्कार के भाव से कहा, यहाँ से कौन जान सकता है जान है या नहीं। सचमुच बाल बच्चों वाला आदमी नामर्द हो जाता है। मैं खड़ा रहा और जोहरा चली गई। सहसा एक जोर की लहर आई और लाश को फिर धारा में बहा ले गई। जोहरा लाश के पास पहुंच चुकी थी। उसे पकड़कर खींचना ही चाहती थी कि इस लहर ने उसे दूर कर दिया। जोहरा खुद उसके जोर में आ गई और प्रवाह की ओर कई हाथ बह गई। वह फिर संभली, पर एक दूसरी लहर ने उसे फिर ढकेल दिया। रमा व्यग्र होकर पानी में कूद पड़ा और जोर जोर से पुकारने लगा, जोहरा जोहरा मैं आता हूँ। मगर जोहरा में अब लहरों से लड़ने की शक्ति न थी। वह वेग से लाश के साथ ही धारे में बही जा रही थी। उसके हाथ पांव हिलना बंद हो गए थे। एकाएक एक ऐसा रेला आया कि दोनों ही उसमें समा गई। 1 मिनट के बाद जोहरा के काले बाल नजर आए। केवल एक क्षण तक यही अंतिम झलक थी, फिर वह नजर न आई। रमा कोई 100 गज तक जोरों के साथ हाथ पांव मारता हुआ गया, लेकिन इतनी ही दूर में लहरों के वेग के कारण उसका दम फूल गया। अब आगे जाए कहाँ? जोहरा का तो कहीं पता भी न था। वही आखिरी झलक आंखों के सामने थी। किनारे पर जालपा खड़ी हाय हाय कर रही थी, यहाँ तक कि वह भी पानी में कूद पड़ी। रमा अब आगे न बढ़ सका। एक शक्ति आगे खींचती थी, एक पीछे। आगे की शक्ति में अनुराग था, निराशा थी, बलिदान था। पीछे की शक्ति में कर्तव्य था, स्नेह था, बंधन था। बंधन ने रोक लिया। वह लौट पड़ा। कई मिनट तक जालपा और रमा घुटनों तक पानी में खड़े उसी तरफ ताकते रहे। रमा की जबान आत्मधिक्कार से बंद कर रखी थी। जालपा की शौक और लज्जा ने। आखिर रमा ने कहा, पानी में क्यों खड़ी हो, सर्दी हो जाएगी। जालपा पानी से निकलकर तट पर खड़ी हो गई, पर मुंह से कुछ न बोली। मृत्यु के इस आघात ने उसे पराभूत कर दिया था। जीवन कितना स्थिर है। यह घटना आज दूसरी बार उसकी आंखों के सामने चरितार्थ हुई। रतन के मरने की पहले से आशंका थी। मालूम था कि वह थोड़े दिनों की मेहमान है, मगर जोहरा की मौत तो वज्राघात के समान थी। अभी आधा घड़ी पहले तीनों आदमी प्रसन्नचित्त जल क्रीड़ा देखने चले थे। इसे शंका थी कि मृत्यु की ऐसी भीषण पीड़ा उनको देखनी पड़ेगी। इन 4 सालों में जोहरा ने अपनी सेवा, आत्मत्याग और सरल स्वभाव से सभी को मुग्ध कर दिया था। उसके अतीत को मिटाने के लिए, अपने पिछले दागों को धो डालने के लिए उसके पास इसके सिवा और क्या उपाय था। उसकी सारी कामनाएं, सारी वासनाएं सेवा में लीन हो गई। कलकत्ता में वह विलास और मनोरंजन की वस्तु थी। शायद कोई भला आदमी उसे अपने घर में न घुसने देता। यहाँ सभी उसके साथ घर के प्राणी का सा व्यवहार करते थे। दयानाथ और जागेश्वरी को यह कहकर शांत कर दिया गया था कि वह देवी दीन की विधवा बहू है। जोहरा ने कलकत्ता में जालपा से केवल उसके साथ रहने की भिक्षा मांगी थी। अपने जीवन से उसे घृणा हो गई थी। जालपा की विश्वास में उदारता ने उसे आत्मशुद्धि के पथ पर डाल दिया। रतन का पवित्र निष्काम जीवन उसे प्रोत्साहित करता था। थोड़ी देर के बाद रमा भी पानी से निकला और शोक में डूबा हुआ घर की ओर चला। मगर अक्सर वह और जालपा नदी के किनारे आ बैठते और जहां जोहरा डूबी थी उस तरफ घंटों देखा करते। कई दिनों तक उन्हें यह आशा बनी रही कि शायद जोहरा बच गई हो और किसी तरफ से चली आए, लेकिन धीरे धीरे यह क्षीण आशा भी शोक के अंधकार में खो गई। मगर अभी तक जोहरा की सूरत उनकी आंखों के सामने गिरा करती है। उसके लगाए हुए पौधे, उसकी पाली हुई बिल्ली, उसके हाथों के सिले हुए कपड़े, उसका कमरा, यह सब उसकी स्मृति के चिन्ह। उनके पास जाकर रमा की आंखों के सामने जोहरा की तस्वीर खड़ी हो जाती है।